हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। इस वक्त हम हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में, और दिल्ली में भी एक ख़ास जगह जिसे दिल्ली 6 के नाम से जाना जाता है। ये पुरानी दिल्ली का एरिया है जो मशहूर है अपने जायके के लिए, अपने मसालों के लिए, अपने स्ट्रीट फूड के लिए, और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स या शादी की अगर आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना मिलती हो। वैसे तो दिल्ली में सब कुछ मिलता है, बट प्योर चीज़ खोजना वो अपने आप में एक स्ट्रगल है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शॉप लेके जाएंगे जहां पर आपको ड्राई फ्रूट्स का ऑयल बिल्कुल प्योर और साथ साथ कोकोनट ऑयल भी बिल्कुल प्योर, और आप उसे अपने सामने एक्सट्रैक्ट होते हुए देख सकते हैं। गुरबंदी बादाम है ये, और इस बादाम की प्रोसेसिंग क्या होती है कि ये सबसे बेहतरीन एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट के अंदर कड़वा निकलता है, बट इससे ताकतवर और इससे ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी वो किसी में नहीं होती। ये होता है आपके जो है 3 टाइप्स ऑफ बादाम होते हैं, वो होता है अमेरिकन, गुरबंदी और मामरा। अमेरिकन बादाम का भी ऑयल निकलता है, बट उसकी रेशियो कम होती है। गुरबंदी के अंदर रेशियो सबसे बढ़िया निकलती है। थर्ड आपका मामरा होता है, वी कॉल इट ईरानी, हम उसको ईरानी बादाम बोलते हैं। उस बादाम के अंदर ऑयल होता है, मिठास होती है, बट कंपेरेटिवली गुरबंदी इज़ द बेस्ट कंपेयर टू ऑल एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले। तो इसकी प्रोसेसिंग देखो, ये कोल्ड प्रेस ऑयल है। ये जिस बादाम का ऑयल निकलता है कोल्ड प्रेस बोलते हैं इसको। ये प्रोसेसिंग बड़ी स्लो है। इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल वुड प्रेस का है। ये 1 किलो में कितना आपका निकल जाता है? 50%, मिनिमम 50% की एवरेज आती है। एक्सीड हो जाए तो वो बेटर है। वो 1 kg है तो मतलब आपका 500 ml तो आता ही आता है। हाँ, बेटा भैया कोकोनट है ये। बेटा गोला ले आ, जरा गोला तोड़, गोला चालू कर। बड़ा आधा किलो का आएगा वो। इस गुरबंदी की पहचान ये है कि इसके अंदर दाने जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। दाने जो है अनइक्वल होते हैं और छोटे बादाम होते हैं, और इनके अंदर ऑयल की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट में लोग गुरबंदी बोलकर वो खुमानी दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं आड़ू का बीज। लोग इसको, जिनको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि दुकानदार को तो सिर्फ ऑयल बेच देने के लिए उसने गिरी देनी है। ऑयल तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें निकालना है। तो ऑयल जब वो कोई और बादाम लाता है या फिर कोई और बादाम किसी के थ्रू आते हैं, तो उसके अंदर दिक्कत क्या आती है, वो आड़ू के बीज या फिर कोई और बादाम जिसको हम सिमिलर जो होता है वो गुरबंदी की तरह होता है। तो देखने में वो वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही होता है। आप बहुत है मार्केट में, बहुत ऐसे है। हाँ, वो सस्ता होता है। वो रीबूक ही सही और उस बादाम की जो है 200 से 250 रुपए की जो होती है उसकी रेंज होती है, तो लोग उसको गुरबंदी बोलकर दे देते हैं। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए जिसको काम करना है वो कभी भी गलत नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ भी आप कर सकते हो गलत। ये कोल्ड प्रेस मशीन आपके सब्र की परीक्षा तो लेती है, बट आज के इस पॉल्यूशन भरे माहौल में अगर कोई चीज़ आपको शुद्ध मिल रही है तो इतना वेट तो बनता ही है यार। और फिर अपनी आंखों के सामने आप बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, आंवला, नीम, अरंडी आदि तेलों को यहाँ पर आप अपने सामने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो भी उनकी प्योर फॉर्म में। बादाम रोगन के काफ़ी सारे यूजेस हैं जो आपको भैया ने बताए हैं। इसको खाने का तरीका सिंपल सा है कि आप 5 ml बादाम रोगन को 1 गिलास दूध में डाल के पी सकते हैं, या साइनस की प्रॉब्लम वाले इसे अपने नाक में छोटा सा 1 ड्रॉप डाल के रख सकते हैं रात भर के लिए। और अगर किसी को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको लगाकर फेस पे मसाज कर सकता है और उसकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती हैं।
छोटू आंसू बाहर जा। ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर लगता है। वो 2 किलो बादाम की जो होगी 45 मिनट्स के अंदर ये आपका जो है एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा। ये स्लो प्रोसेस है, आरपीएम बहुत स्लो है, इस वजह से थोड़ा ऑयल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा इंस्टिंक्ट रहती है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं होती। हाँ ये है कि पेशेंट्स का काम है, आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ आधा घंटा 1 घंटा। फर्स्ट टाइम होगा, उसके बाद जब भी आप फ़ोन पे या जब भी आप मेरे को फ़ोन करोगे, कॉल करोगे तो आपको आपकी इस प्लेस पे डिलीवर हो जाएगा। ये नारियल का तेल निकलने में कितना टाइम लगता होगा भैया? ये जो है 2 किलो गोले को 15 से 20 मिनट लगते हैं ऑयल को। अच्छा, और इसमें कितना क्वांटिटी निकलेगा 1 किलो में? कोकोनट में 600 ग्राम की एवरेज होती है। कोकोनट में ऑयल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ये देखो प्रोसेसिंग चालू हो जानी चाहिए। ये ऑयल जो है कोल्ड प्रेस्ड है, इसमें कोई हीट नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। जैसे ही ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो पहले भी जो है कोकोनट ऑयल नहीं निकला हुआ है। ठीक ठीक ठीक। ये अभी सुबह निकाला था, तो ये अब जो और निकल रहा है वो साथ में ही। ये मार्च तक चलेगा सीज़न, और उसके लिए अगर मसाज के लिए, हार्ट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए बादाम का तेल इज़ दी बेस्ट। साइनस हो, रात को नाक में डाल लो, साइनस का इलाज है। ये प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। ये ऑयल की क्वालिटी ये है कि ये ऑयल थिक है और एडिबल है। आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, और इसको आप फ्राई में ले सकते हो, डीप फ्राई में ले सकते हो। ये हर चीज़ के अंदर जो है यूजेबल है, ना इसमें कोई एडल्ट्रेशन है, ना कोई हीट है। ये प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 1 एक्सट्रैक्ट में निकला हुआ है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में। ये देखो, खुरचन की ये खल और खुरचन एक ही चीज़ है या? खुरचन इज़ अनदर थिंग, वो अलग चीज़ होती है। खल बोलते हैं इसको हम। अच्छा, ये खल है। बेसिकली जो पुराने टाइम पे लोग बोलते आ रहे हैं, सरसों की खल, बिनोले की खल, वैसे ही इसको खल एक तरह से नाम दिया गया है। अच्छा। बादाम रोगन के काफ़ी सारे यूजेस हैं जो आपको भैया ने बताए हैं। इसको खाने का तरीका सिंपल सा है कि आप 5 ml बादाम रोगन को 1 गिलास दूध में डाल के पी सकते हैं, या साइनस की प्रॉब्लम वाले इसे अपने नाक में छोटा सा 1 ड्रॉप डाल के रख सकते हैं रात भर के लिए। और अगर किसी को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको लगाकर फेस पे मसाज कर सकता है और उसकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती हैं। नारियल का 90। आर्गन वो नहीं है, आर्गन वाला। खल है बेसिकली। खल जो होती है, आप इसको पानी में डालकर या इसको जो आप सब्जी में, हलवे में, इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो। अगर घर में ना यूज़ हो तो इसको गौशाला दे देना, गौशाला में भी कहीं ना कहीं इसका यूसेज आ ही जाएगा। भैया हमारे जो है सारे ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, कोकोनट, तिल, बादाम, मूंगफली, कलौंजी, अखरोट, मतलब ऑलमोस्ट जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जो ड्राई फ्रूट्स में निकलते हैं वो सारे निकलते हैं। और आपको वन टाइम अगर आपको विजिट करना हो, देखना हो, आप आ सकते हो, प्रोसेसिंग भी देख सकते हो।
नहीं तो अगर आप फ़ोन करोगे तो मैं आपको नंबर 9953562322 उस पर आप फ़ोन कीजिए, उसके बाद आपको हम घर पे डिलीवर कर देंगे। पेमेंट जो होगी वो एडवांस रहेगी, आपका ऑन द टाइम जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पे आपको पहुंच जाएगा ऑयल। और जो एक्सट्रैक्शन है, जो ऑयल है, उसकी क्वालिटी की गारंटी मेरी रहेगी। 1% भी अगर फ़र्क आए तो रिटर्न इट एनी टाइम, आप कभी भी बदल सकते हैं। शॉप भैया, अगर शॉप विजिट करना हो तो कहाँ पर आना पड़ेगा? शॉप आपको आना पड़ेगा फराश खाना, नियर न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। अगर आप इधर फतेहपुरी मस्जिद से आओगे तो लाल कुएं से फराश खाना, और अगर आप नई दिल्ली से आओगे तो यहाँ से फराश खाने की तरफ आपको रिक्शा लेना पड़ेगा न्यू दिल्ली मेट्रो से। वो आपको फराश खाने के बाहर, गली के बाहर ड्रॉप कर देगा। बिल्कुल एंटर करते ही सतगुरु के नाम से है, जो फर्म का नाम है वो सुखदयाल हरिचंद है। मेन जो है दुकान गली में सतगुरु के नाम से मशहूर है, सतगुरु बादाम रोड। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये हमारी दिल्ली 6 सीरीज का एक छोटा सा पार्ट था। अभी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में चांदनी चौक, सदर बाजार, खाड़ी बाउली और जो मार्केट्स हैं दिल्ली 6 में, उनकी यात्रा करवा